हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक नाव जो है वो स्थिर पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। नदी की चौड़ाई जो है वो 1 किलोमीटर है। यदि नाव न्यूनतम पथ पर चलकर नदी को 15 मिनट में पार करती है तो नदी के बहाव का वेग होगा। तो बच्चों यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं, 3, 4 और वर्गमूल 21 और 1। तो बच्चों हमें नदी के बहाव का वेग ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए ये ओ बिंदु है और यहाँ पे बच्चों ये हमारा बी बिंदु है और ये हमारा बच्चों ए बिंदु है। और इस प्रकार से बच्चों ये ओ ए सदिश है और बच्चों ये ए बी सदिश है और ये हमारा बच्चों ए बी सदिश है। तो यहाँ से बच्चों देख लेते हैं कि ए बी सदिश कैसे ज्ञात करेंगे ओ ए और ओ बी से। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी सदिश बराबर ओ ए सदिश ऋण ओ बी सदिश। तो इस प्रकार से बच्चों इनको लिखा जा सकता है। और बच्चों अगर इसका हम परिमाण देखें बच्चों, तो ए बी सदिश का परिमाण कितना होगा। तो अगर इस परिमाण के वर्ग को देखें तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा ओ ए सदिश के परिमाण का वर्ग धन ओ बी सदिश के परिमाण का वर्ग और ऋण बच्चों 2 गुणे ओ ए ओ बी और cos थीटा। तो बच्चों ये जो थीटा है, जहाँ पे ये जो थीटा है बच्चों, ये ओ ए और ओ बी सदिशों के बीच का कोण है। सदिशों के बीच का कोण है। बच्चों अगर हम अपने चित्र में देखें तो ये ओ ए सदिश ये ओ बी सदिश, इनके बीच का ये कोण थीटा है। तो बच्चों इस प्रकार से हम ए बी सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है एक नदी है इस प्रकार से। तो बच्चों ये मान लेते हैं ये हमारी नदी है और बच्चों कहा जा रहा है कि इस नदी की चौड़ाई जो है वह 1 किलोमीटर है। तो बच्चों ये चौड़ाई जो है वो 1 किलोमीटर इस प्रकार से हम मान लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर नदी जो है बह रही है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है हम ये नदी का बहाव इस प्रकार से बच्चों हम मान लेते हैं, ये v वेक्टर इस प्रकार से ये हमारा नदी के बहाव का वेग है जो कि इस दिशा में बह रही। बच्चों कोई भी नाव इस प्रकार से है बच्चों, वो अगर नदी को पार करना चाहती है तो उसको कुछ इस दिशा में चलना होगा। तो जिससे कि वो नदी के बहाव बहाव की दिशा बच्चों इस प्रकार है तो उसको कुछ इस तरीके से चलना होगा, तब जो है वो इस प्रकार से पार कर पाएगी। बच्चों उसको जो है नदी पार करने की चाल देख लेते हैं। उसके पहले ये देख लेते हैं बच्चों कि ये जो नाव जो है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दिशा में चलेगी। बच्चों ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। तो बच्चों ये जो है जब इस दिशा में चलेगी तो बहाव के कारण उसकी दिशा इस प्रकार से हो जाएगी, तो वो इस तरीके से नदी को पार कर पाएगी। तो बच्चों ये जो चाल होगी नदी को पार करने की चाल देख लेते हैं बच्चों। तो ये वेग का परिमाण ही चाल होता है बच्चों। तो चाल देख लेते हैं तो होता है दूरी भागे समय। तो बच्चों दूरी तो है 1 किलोमीटर, क्योंकि बच्चों नदी की चौड़ाई जो है वो 1 किलोमीटर दिया गया है। बच्चों समय लग रहा है 15 मिनट। तो बच्चों यहाँ पे 15 मिनट दिया गया है, तो बच्चों इसको हम 1/4 घंटा कह सकते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों ये जो है नदी को पार करने की चाल हो जाएगी बच्चों, या वेग का परिमाण कह लें तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर अगर हम बच्चों ये ओ बिंदु मान लें, ये ए बिंदु मान लें, ये बी बिंदु मान लें, तो यहाँ से बच्चों मूल अवधारणा में जैसा कि हमने देखा कि ए बी वेक्टर बराबर अर्थात ए बी सदिश बराबर होगा ओ ए सदिश ऋण ओ बी सदिश। तो बच्चों यहाँ से जो ए बी सदिश का वर्ग होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ए बी सदिश जो है बच्चों ये हमारा वी वी सदिश यानी नदी का वेग है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ए बी सदिश जो है यही हमारा नदी का वेग है। तो बच्चों ये हमारे नदी के वेग का परिमाण हो जाएगा, उसका वर्ग। तो ये हो जाएगा बच्चों ओ ए सदिश के परिमाण का वर्ग धन ओ बी सदिश के परिमाण का वर्ग और ऋण बच्चों 2 गुणे ओ ए और ये बच्चों ओ बी गुणे बच्चों कास थीटा। तो बच्चों ये हमारा थीटा, बच्चों ये हमारा थीटा कोण हो जाएगा ओ ए और ओ बी सदिश के बीच में। तो चलिए बच्चों यहाँ से इसको वेग के परिमाण को ज्ञात करते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा
नदी के बहाव के वेग का परिमाण का वर्ग। और यहाँ से बच्चों हमें दिख रहा है कि OA सदिश का परिमाण जो है 5 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 का वर्ग, धन बच्चों OB सदिश का परिमाण 4 है, तो लिख सकते हैं 4 का वर्ग, फिर ऋण बच्चों 2 गुणे 5 गुणे 4 और गुणे बच्चों कास थीटा। तो बच्चों कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो बच्चों यहाँ पर आधार जो है वो है OB और कर्ण जो है वो है OA। तो यहाँ से बच्चों लिख सकते हैं OB भागे OA। तो OB है बच्चों 4 और OA है 5। तो ये बच्चों कास थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो बच्चों 5 से 5 इस प्रकार से कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 हम 25, 4 का वर्ग 16 और ऋण का ये हो जाएगा 4 चौक 16 दूना 32। तो बच्चों जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 ऋण 16। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 9 इसका वर्ग। तो बच्चों अगर हम वर्गमूल ले लेंगे तो ये नदी के बहाव के वेग का परिमाण हमें ज्ञात हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों ये जो v सदिश था ये हमारा नदी का बहाव था, यहाँ पर नदी के बहाव का वेग, और इसका परिमाण जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा में प्राप्त हो गया। तो चलिए बच्चों विकल्प देखते हैं। तो हमें बच्चों ये पहला विकल्प 3 किलोमीटर प्रति घंटा सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।